हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के सामने क्लास 12th का इंग्लिश यानी अंग्रेजी का हुआ एकदम से वायरल मॉडल पेपर है, जो कि खुद सरकार ने अपने वेबसाइट यानी कि यूपीएससी पर लॉन्च किया है। ठीक है, आप इसकी जो वेबसाइट है बाबू आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस वेबसाइट को ओपन करना है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बस इस पेपर से हिसाब से आपको पूरी इंग्लिश की तैयारी करनी है। ठीक है, 2024-25 का एकदम से है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है। ठीक है, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है और जो मार्क्स आपका है वो 100 नंबर का रहेगा, ये आप जानते भी हैं। ठीक है, तो देखिए जो कुछ इंट्रोडक्शन होते हैं वो आप जानते भी हैं। जो पहला होता है बाबू के यानी कि द फर्स्ट इन 15 मिनट्स आर एकोलेटेड टू द कैंडिडेट्स और फॉर रीडिंग से द क्वेश्चन पेपर्स, यानी जो 15 मिनट आपको पहले के दिए जा रहे हैं वो परीक्षार्थियों को बाबू प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मतलब कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। वो प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कोई प्रश्न छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। उसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है कि मैक्स मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि बाबू जो प्रश्न कितने नंबर के हैं उनके सामने उनका मार्क्स लिखा है, 2 नंबर का है या 2 नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, जो भी नंबर होंगे उसके सामने वो लिखे हैं। ठीक है, चलिए हमने पहले क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर ए है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर ए में हमारा जो है वो रीडिंग पैसेज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए। हाँ, देखो सेक्शन ए में क्या है कि हाँ, उसके बाद है कि उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो एक हमारा ए में, वो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसके लिए क्या करना है, वो कह रहा है कि आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पूरा पढ़िए एंड आंसर, और इसमें से उत्तर जो है इसके साथ से आप नीचे दिए गए क्वेश्चन को उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आप नीचे कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए पहले क्या करेंगे आप, इस प्रश्न में करने के लिए बाबू, ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको क्या होता है कि 10 नंबर का समझ लो आपको सरकार बोनस देती है। ठीक है, बोनस देती है नंबर, ये यानी कि ये 10 नंबर से आपको सरकार बोनस दे रही है। आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इसके नीचे उत्तर आंसर देंगे, यहाँ से देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3 नंबर का एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न होगा कि व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द फॉलोइंग यूथ इज विजुअल नाउ डेज। ठीक है, देखिए 3 नंबर का ये भी प्रश्न है और 3 नंबर का ये भी प्रश्न है कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। इसी प्रकार आपको अभी प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, देखो यहाँ पर भी। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ कहा भी है केयरफुली। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये प्रश्न हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से बी वाला है, यानी कि बाबू यहाँ से जो हम बी निकालेंगे सेक्शन बी में। ठीक है, यानी कि बी में ये हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, लगभग आपको 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जिसके लिए ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला डिजिटल इंडिया हो गया, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इन नीड ऑफ हावर। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला ऑप्शन कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 3 आपको देंगे, उनमें से किसी आपको लिखना है, और जो जिन पर भी लिखेंगे बाबू उस पर भी आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है, तभी आपको 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो सस्ता है, आप इस बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप डिजिटल इंडिया ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आधुनिक भारत भाई डिजिटल इंडिया पे आप लोग जानते भी हैं। अगर वो नहीं आ रहा तो आप ये तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है ये सब लोग ना लिखे। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिजिटल इंडिया ईजी है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन है कि राइट एंड लेटर और टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ एबीसी स्पोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू पैलेस एंड ऑर्डर टू क्रिकेट किट्स, यानी कि आपको क्रिकेट किट्स मंगाने के लिए अपने मतलब नगर पालिका के उसको मतलब पत्र लिखना है। ठीक है, वो आपको नहीं आ रहा है बाबू तो आप ये कर सकते हैं। देखिए जो हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये छपा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, देखो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन योर यूथ। ठीक है, अगर 10 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, इसका 10 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब आप उसको अगर नहीं कर रहे हैं, ये करेंगे तो ये मत करिएगा, ये कर रहे हैं तो ये मत करिएगा। ठीक है, ऑफर आपको लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर सेक्शन सी में ग्रामर वाला है बाबू, आपसे प्रश्न एमसीक्यू में पूछेगा कि जो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से पूछेगा, 10 एमसीक्यू होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो। ठीक है,
हाँ, 5वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। आपको इनमें से किसी एक वर्ड को चेंज करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जा रहे हैं, ठीक है। एक ही करना है आपको चेंज, और उसके बाद कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, ठीक है। इनमें से किसी एक को डायरेक्ट शब्दों में, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। आपको दो नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं और इजी भी है, ठीक है। आपको बस एक बार तैयारी करना है, 2 नंबर आपको यहाँ से सब मिल रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर आपको यह प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहा है और आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर साल आता है ये बाबू, आप लोग इसको तैयार करके आएंगे, ठीक है। एक बार गूगल से कहीं से भी इसकी पूरी मीनिंग को आप लिख लेंगे, ठीक है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इन इंग्लिश, ठीक है। इंपॉर्टेंट 5 नंबर का आपको है कि ये वाला यही सेम आता है, ये चेंज बिल्कुल नहीं होता है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे, ठीक है। तो इसका जो करना पड़ेगा आपको नंबर इनका बाबू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है। 5 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट इसके लिए हो जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है लेक्चरर से आएगा, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न एक होगा। देखो 40 वर्ड में आपको लिखना है, 40 वर्ड में आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि हु आर द इन विट्सिन ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सूर्यविक्रल। अगर आपको नहीं आ रहा वो तो आप ये कर सकते हैं, हु आज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड द डूइंग ब्राइंग गांधी जी टू चंपारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू ये, ठीक है। चंपारण से गांधी जी के प्रश्न से आते भी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ से देखो वो नहीं आ रहा तो आप बी वाला प्रश्न है कि वाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम प्रेजेंट एंड हिमसेल्फ फॉर फ्लाइंग। उसके बाद देखो यहाँ से, ठीक है, कि वाई वाज जेमिनी स्टूडियो पॉपुलर पैलेस ऑफ पोएट्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आ रहा फिर देखो यहाँ 7 नंबर का, जो 1 नंबर 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। आंसर एनी ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट एस वर्ड, लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू। किसी एक को ही करना है आपको। देखो यहाँ पे 2 दिए गए ना, 2 दिए गए हैं, आपको किसी एक पे ही करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। आप लोग इसको बुक से अपना तैयार कर लेंगे, जो आप लोग स्कूल में लिखाया भी गया उससे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि रीड द फॉलोइंग एक्सपेक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का, यानी कि आपको इस पोएम को पढ़कर बाबू, ठीक है, इस पोएम को पढ़ते हुए, ठीक है, इसको आपको आंसर देना है, ठीक है। आंसर दे देंगे तो जिसके लिए आपको 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 10वां वाला है, 10वां प्रश्न है बाबू, ठीक है। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो आप देखो 2 ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, कीप क्वाइटिंग भी है और ए थिंक ऑफ ब्यूटी भी है, रोड साइड स्टैंड भी है, ठीक है। लेकिन आपकी जो कीप क्वाइटिंग है बाबू, एक थिंक ऑफ ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके तैयार कर लेंगे, ठीक। थिंक ऑफ ब्यूटी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड से, ठीक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न रहेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। इसको लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, दोनों में से किसी को करेंगे, आपको अच्छे नंबर 7 नंबर 4 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर देखो 12 नंबर का क्वेश्चन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कि आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, व्हाट दैट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, ठीक है। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप बी वाला कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इंग्लिश की बाबू प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। 100 नंबर का नंबर अगर आपका पेपर बनेगा बाबू, तो आप इसमें से पेपर से तैयारी कर रहे हैं, अगर पूरी अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपका 80-85 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, पूरी गारंटी है, ठीक है। पेपर को आप अच्छे से पढ़िए पहले तो, कितने भी टफ पेपर क्यों नहीं बनाया जाए, लेकिन इस पेपर के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपकी बॉडी में प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से हो जाए और आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो अगली वीडियो हो बाबू मॉडल पेपर की वो आप तक तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए, जो भी क्लास 12th में है और तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में और 2025 की बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उनको भी वीडियो सेंड कर दो, ठीक है, ताकि वो भी इस पेपर के हिसाब से अपना पेपर पा जाए, ठीक है। मोबाइल पेपर है और इस ऐसी तैयारी जो होगी बहुत बेटर होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इससे बेहतर प्रिपरेशन करेंगे और कितनी भी अच्छी तरह का क्यों ना हो बाबू, नंबर तो लाना ही लाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।